Hello everyone, welcome in our political science classes. I am Anupama Sharma and today I will teach you minority representation. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन जो है वह 2 टाइप से करवाए जाते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो है वह निर्वाचन। डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के अंदर क्या होता है, जनता जो है वह डायरेक्ट अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है वोट डालकर। जनता जो है वह डायरेक्ट जो है वह अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है वह वोट देकर जो है वह उन प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। और इस जो है वह सिस्टम को स्विट्जरलैंड के अंदर जो है वह फॉलो किया गया है। हमारे यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सिस्टम को जो है वो फॉलो किया जाता है। हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के जो है वह सांसद का जो चुनाव होता है उसके अंदर जो है वह जनता जो है वह डायरेक्ट अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। और राष्ट्रपति के इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में जो है वह इनडायरेक्ट जो है वह मेथड को फॉलो किया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड में एक इलेक्शन जो है वह कमेटी का गठन किया जाता है, निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है और वे जो है निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं, इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर होते हैं, वो अपने जो है वह रिप्रेजेंटेटिव को जो है वह चुनते हैं। इसलिए इंडिया में जो है वह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप के जो है वह इलेक्शन सिस्टम को जो है वह फॉलो किया जाता है। क्लियर यहाँ तक आपको? अब हम आते हैं माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। वास्तव में जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसको कहा जाता है भीड़ तंत्र, या बहुत सारे लोगों का जो शासन होता है उसको हम कहते हैं प्रजातंत्र। प्रजातंत्र की बहुत सारे लोगों ने जो है वह आलोचना की है और आलोचकों का मत है कि यह जो है वह जनता का शासन नहीं होकर बहुमत का शासन है। यानी कि अगर किसी भी क्लास की जो है वह मेजॉरिटी ज़्यादा है तो उसके प्रतिनिधि जो है वह चुनकर आएंगे। इसलिए इसको कहा जाता है रूल ऑफ द मेजोरिटी। इसमें जो है वह माइनॉरिटी क्लास यानी कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है। जिस क्लास की जो है वह पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उसी के प्रतिनिधि जो है वह चुनकर आते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी की आलोचना करते हुए कहा गया है कि यह बहुमत का शासन है, यानी कि डेमोक्रेसी को कहा गया है टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। बहुमत का शासन या बहुमत का इसको अत्याचार जो है वह कहा गया है। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इसको कहा गया है। बहुमत का अत्याचार कहा गया है किसको? डेमोक्रेसी को जो है वह कहा गया है इसके आलोचकों ने। उनका कहना है कि जो है वह प्रजातंत्र के अंदर जो है वह अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व जो है वह प्राप्त होना चाहिए, माइनॉरिटी क्लास को भी जो है वह प्रतिनिधित्व जो है वह मिलना चाहिए। इसका जो है वह क्रिटिसिज्म करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी यही कहा है। उन्होंने जो है वह अल्पसंख्यकों की हितों की जो है वह बात कही है। उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटी क्लास को भी जो है वह गवर्नमेंट के अंदर जो है वह उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वह आने चाहिए। इसी संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल की एक बुक आई है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। उसके अंदर जो है वो उन्होंने अल्पसंख्यक माइनॉरिटी क्लास के जो है वो हितों की बात उन्होंने कही है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब माइनॉरिटी क्लास को यानी कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अनेक पद्धतियों का, अनेक मेथड का जो है वह प्रतिपादन किया गया है, जिसमें सबसे पहले है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम।
रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कई मेथड जो है वह अपनाए गए हैं। इस मेथड का जो है वह सबसे पहले जो है वह इसको जो है वह प्रतिपादन अंग्रेज विचारक थॉमस हेड ने किया। थॉमस हेयर ने 18th सेंचुरी में जो है वह क्या किया, इसका प्रतिपादन किया। थॉमस हेयर ने 18th सेंचुरी के अंदर इस मेथड का जो है वह प्रतिपादन किया। थॉमस हेयर की जो है वह एक बुक आई थी, अपनी फेमस बुक थी उनकी, एक थी प्रतिनिधि का चुनाव। प्रतिनिधि का चुनाव थॉमस हेयर की बुक थी। इस बुक में उन्होंने जो है वह माइनॉरिटी क्लास को जो है वह माइनॉरिटी क्लास के प्रतिपादन की उन्होंने बात जो है वह की। थॉमस हेयर की फेमस बुक थी प्रतिनिधि का चुनाव, इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसमें उन्होंने जो है वह इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जो है वह बताया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की बात जो है वह कही। उन्हीं के नाम पर जो है वह इस मेथड को, आनुपातिक प्रतिनिधित्व को जो है वह हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में जो है वह अपनाया जाता है। ऐसे इलेक्शन एरिया में जहां पर प्रत्येक जो है वह वोटर को उम्मीदवारों की संख्या के बराबर वोट देने का अधिकार होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में सपोज जो है वह 4 उम्मीदवार जो है वह खड़े हुए हैं, तो हर मेंबर को यानी कि उसके अंदर जो है वह भाग लेते हैं। लोकसभा के जो है वह मेंबर होते हैं, राज्यसभा के जो है वह निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के जो है वह निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो है वह भाग लेते हैं। तो हर कैंडिडेट को, जितने उम्मीदवार जो है वह खड़े हुए हैं, उन सबको जो है वह वोट देना होता है और यह वोट जो है वह प्रायोरिटी के बेस पर जो है वह होता है। मतदाता जो है वह अपनी जो है वह प्रायोरिटी के बेस पर जो है वह वोट देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि उन्होंने फर्स्ट नंबर पर रखा नरेंद्र जो है वह मोदी को, सेकंड नंबर पर जो है वह रखा राहुल गांधी को। तो इस तरह से जो है वह अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं और हर कैंडिडेट को जो है वह वोट देते हैं। इस वोटिंग सिस्टम के अंदर जो है वह प्रत्येक कैंडिडेट को विनर वही होता है जिसको न्यूनतम कोटा जो है वह प्राप्त होता है, जिसको चुनाव जो है वह कोटा प्राप्त होता है, वही कैंडिडेट जो है वह विजय जो है वह होता है, विनर जो है वह होता है। क्लियर यहाँ तक बच्चों आपको? इस प्रोपोर्शनल सिस्टम को जो है वह हेयर प्रणाली कहा जाता है। हेयर प्रणाली कहा जाता है क्योंकि थॉमस हेयर ने जो है वह इसको दिया और उन्होंने जो है वह अपनी बुक लिखी थी प्रतिनिधि का चुनाव। ठीक है, इसमें हर मतदाता को जो है वह इलेक्शन के जितने भी कैंडिडेट जो है वह खड़े हुए हैं, इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनको सबको वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन वोट जो होता है वह प्रायोरिटी के बेस पर जो है वह होता है। और मतदाताओं को एक निश्चित जो है वह क्या होता है, जो भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनको जो है वह एक निश्चित जो है वह चुनाव कोटा जो है वह प्राप्त होना चाहिए, जिसको कहा जाता है इलेक्शन कोटा या चुनाव कोटा। इलेक्शन कोटा जो है वह प्राप्त होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो है वह सबको जो है वह जितने भी मतदाताओं ने वोट दिया है तो उसका 50% जो है वह वोटिंग उनको जो है वह प्राप्त होनी चाहिए। अब हेयर प्रणाली को जो है वह कार्य रूप में परिणित करने के लिए 2 जो है वह पद्धतियों का, मेथड का जो है वह यूज किया जाता है। एक होता है आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति। हेयर प्रणाली को कार्य के रूप में परिणित करने के लिए 2 मेथड का यूज किया जाता है। फर्स्ट होता है आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसको कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम या वोट सिस्टम। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और दूसरी होती है सूची प्रणाली, जिसको लिस्ट सिस्टम भी कहते हैं। लिस्ट
आनुपातिक प्रणाली को जो है वह सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा ही अपनाया जाता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ही अपनाया जाता है। इसमें जो है वह सभी जो है वह जो वोटर होते हैं उनको जो है वह मत देने का अधिकार प्राप्त होता है और मत उनको जो है वह क्या दिया जाता है, एक बैलेट पत्र जो है वह दिया जाता है जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम लिखे हुए होते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में हर जो है वो वोटर क्या करता है, वोट देता है जितने भी कैंडिडेट जो है वह खड़े हुए हैं और उनको एक बैलेट पत्र जो है वह दिया जाता है। उस मत पत्र के अंदर, बैलेट पत्र के अंदर जो है वह उन सभी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम लिखे हुए होते हैं और हर मतदाता जो है वह अपनी पसंद के उम्मीदवार को, जिसको वो अधिक प्रायोरिटी देता है, पहली पसंद देता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, फिर दूसरा कम पसंद है तो उसको सेकंड प्रायोरिटी देता है, तीसरे को थर्ड और फोर्थ को जो है वह फोर्थ मेंबर को जो है वह फोर्थ प्रायोरिटी जो है वह देता है। सपोज जो है वह 4 कैंडिडेट जो है वह खड़े हो रहे हैं तो वो अपनी पहली पसंद पर फर्स्ट लिखेगा, सेकंड जो है व्यक्ति उस पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जो है वो उनको जो है वह नंबर देगा। इस प्रकार से अगर कोई उम्मीदवार जो है वह अपनी जो है वह पॉपुलरिटी के कारण एक निश्चित कोटा जो है वह प्राप्त कर लेता है या हम ये बोल सकते हैं कि 50% से अधिक वोट उसको जो है वह प्राप्त हो जाते हैं तो अतिरिक्त जो है वह मतों को मतदाताओं की दूसरी पसंद के उम्मीदवार को जो है वह ट्रांसफर जो है वह किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको अपन लेते हैं कि जैसे जो है वह राष्ट्रपति पद के लिए जो है वह 3 उम्मीदवार जो है वह खड़े हो रहे हैं, श्री गिरी, श्री रेड्डी और श्री देशमुख। तो मतदाता इन तीनों उम्मीदवारों को जो है वो वोट देंगे, उनके बैलेट पत्र के अंदर इन तीनों के नाम लिखे हुए होते हैं और वो देंगे। सपोज उनको जो है वह श्री गिरी जो है वह ज़्यादा पसंद है तो वो उनको जो है वह फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखेंगे। देशमुख जो है वह सेकंड पर उनको पसंद है तो वो सेकंड प्रायोरिटी पर उनको रखेंगे और श्री रेड्डी को जो है वह तीसरी प्रायोरिटी पर जो है वह रखेंगे। इसमें विनर होने के लिए एक न्यूनतम कोटा जो है वह प्राप्त करना जरूरी होता है। अगर सब जो है वह जो वोटर की पसंद जो है वह श्री गिरी निकलती है, यानी कि सब जो है वह मतदाता है उन्होंने अपनी पहली पसंद के रूप में अगर श्री गिरी को चुना है और उनको न्यूनतम कोटा जो है वह प्राप्त हो जाता है तो वो विनर होंगे। उसके बाद में काउंटिंग होती है जो सेकंड प्रायोरिटी वाले जो है वह मेंबर की, कि सेकंड प्रायोरिटी पर जो है वह सारे जो है मतदाताओं ने किनको जो है वह रखा है। हमने राष्ट्रपति जब हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जो न्यूनतम कोटा जो है वह कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जो मिनिमम कोटा है या उसको हम इलेक्शन कोटा बोलते हैं, उसको जो है वह ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। जितने भी कैंडिडेट वोट डाल रहे हैं तो दिए गए मतों की संख्या अपॉन निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1। जैसे यहाँ पर 3 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है, 3 है और माना कि वोट डालने वाले जो है वह कैंडिडेट की संख्या कितनी है, 40 है। सपोज तो 40/3 + 1, इससे जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, आपका न्यूनतम कोटा जो है वह कहलाएगा। लेकिन अभी जो है वह हेयर के अकॉर्डिंग जो है वह वोटिंग कैलकुलेशन निकालने के लिए जो निर्वाचित सदस्यीय संख्या का जो भाग दिया जाता है उससे जो है वह मत संख्या जो है वह सही प्राप्त जो है वह नहीं होती है या सही परिणाम जो है वह नहीं निकलते हैं। हेयर के द्वारा इलेक्शन कोटा निकालने का फॉर्मूला है। हेयर के द्वारा इलेक्शन कोटा निकालने के लिए उसने जो फॉर्मूला दिया है, फॉर सपोज जो है वह 7 सदस्यीय जो है वह निर्वाचन क्षेत्र के जो है वह उम्मीदवार है और वोटर डालने वालों की संख्या जो है वह 7000 है। सपोज जो है वह 7000 जो है वह वोट डालने वाले लोग हैं जो मत देंगे और जो है वह निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनकी संख्या जो है वह 7 है। और इलेक्शन कोटा जो है वह निकालने के लिए
ये रेशियो जो है वह प्राप्त होता है हेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आजकल जो है वह इस पद्धति से जो है वह सही परिणाम जो है वह सही रिजल्ट जो है वह नहीं निकलता है, इसलिए इस मेथड को जो है वह त्याग कर जो है वह डूप के द्वारा जो है वह दिए गए मेथड को जो है वह अपनाया गया है। डूप ने मेथड दिया है कि जितने भी जो है वह वोटर जो है वह वोट देंगे उनकी संख्या अपॉन निर्वाचित होने वाले कैंडिडेट की संख्या +1 और जो भी रिजल्ट प्राप्त हो रहा है उसके अंदर जो है वह +1 जो है वह किया जाएगा। यानी कि कितना रेशियो जो है वह प्राप्त होना चाहिए, 876 का रेशियो जो है वह प्राप्त होना चाहिए। अगर कोई भी उम्मीदवार जो है वह इन मतों को जो है वह प्राप्त करता है तो वह जो है वह निर्वाचित समझा जाएगा। क्लियर यहाँ तक बच्चों? डूप पद्धति के द्वारा जो भी कैंडिडेट जिसको वोट प्राप्त हो जाते हैं वह निर्वाचन क्षेत्र में जो है वह विनर हो जाता है। इस मेथड में यह ध्यान रखा जाता है कि चुनाव कोटा निकलने के बाद में फर्स्ट प्रायोरिटी के जो कैंडिडेट है उनको जो है वह छांट लिया जाता है, यानी कि जो कैंडिडेट विनर हो गए हैं उसको अलग कर दिया जाता है और उसको जो न्यूनतम इलेक्शन कोटा प्राप्त होता है उसके बाद में उनके सारे वोट को जो है वह अदर कैंडिडेट को जो है वह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जितने भी उम्मीदवारों के स्थान हैं वो सब जो है वह भर जाने के बाद में यही मेथड जो है वह फॉलो किया जाता है, जब तक कि जिस उम्मीदवार को जो है वह सबसे कम जो है वह वोट जो है वह प्राप्त हुए हैं उसके भी वोट जो है वह दूसरे उम्मीदवारों को जो है वह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सेकंड, प्रोपोर्शनल जो है वह सिस्टम के अंदर दूसरा मेथड है लिस्ट सिस्टम। फर्स्ट हमने पढ़ा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जिसके अंदर हर कैंडिडेट को वोट दिया जाता है और हर कैंडिडेट जो है वह एक न्यूनतम कोटा जो है वह प्राप्त करता है, इलेक्शन कोटा जो है वह प्राप्त करता है। और जितने भी जो है वह स्थान रिक्त है उनमें जैसे एक कैंडिडेट को जो है वह इलेक्शन कोटा प्राप्त हो जाता है तो उसके अतिरिक्त वोट को दूसरे, तीसरे और चौथे कैंडिडेट के अंदर जो है वह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब तक कि सारे स्थानों की पूर्ति नहीं हो जाती यह क्रम जो है वह चलता रहता है और ऐसा कैंडिडेट जिसने न्यूनतम कोटा भी प्राप्त नहीं किया है तो उसके वोट को जो है वह दूसरे, तीसरे, चौथे जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनमें उसके वोटों को जो है वह बांट दिया जाता है। अब हम दूसरा लेंगे लिस्ट सिस्टम। जिसको जो है वह सूची प्रणाली भी जो है वह कहा जाता है। क्लियर? यह प्रोपोर्शनल सिस्टम का ही जो है वह दूसरा मेथड है और यह भी जो है वह जहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा संख्या में खड़े होते हैं बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए यह प्रणाली जो है वह यूज़ की जाती है। बहु जो है वह सदस्य ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो है वह यह यूज़ की जाती है। अब अगर मान लो जो है वह एक निर्वाचन क्षेत्र में जो है वह 15 या 20 सदस्य जो है वह चुने जाते हैं, इसके अंतर्गत जो है अगर कोई उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उन उम्मीदवारों की दलों के अकॉर्डिंग अलग अलग लिस्ट बना ली जाती है। फॉर सपोज जो है वो कांग्रेस के 4 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, बीजेपी के 2 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, समाजवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी के जो है वह 3 उम्मीदवार जो है वह खड़े हो रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, मान लो वो 15 है, 20 है, 25 है, 5 है, 10 है, तो हर कैंडिडेट को उनकी पार्टी के अकॉर्डिंग जो है वह अलग अलग जो है वह लिस्ट में डाला जाता है या उनकी अलग अलग जो है वह लिस्ट बनाई जाती है और प्रत्येक मतदाता जो है वह चुने हुए जो भी प्रतिनिधि इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनकी संख्या के बराबर जो है वह वोट डालते हैं। एक उम्मीदवार को एक ही मत जो है वह प्राप्त होता है, मतलब जो भी वोटर है वो वोट डालेगा तो सब कैंडिडेट को डालेगा, लेकिन हर उम्मीदवार को जो है वह केवल एक ही वोट जो है वह प्राप्त होता है। प्रत्येक मतदाता
चुने जाने वाली संख्या के बराबर मत डालते हैं। प्रत्येक मतदाता जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो मत डालते हैं, सबको मत डालते हैं और एक न्यूनतम इलेक्शन कोटा जो है वो प्राप्त किया जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर है ना 5000 लोग जो है वो वोट डाल रहे हैं, वो अपने मत का जो है वो वोट का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं और खड़े होने वाले जो निर्वाचित कैंडिडेट है प्रतिनिधियों की संख्या जो है वो 4 है, तो न्यूनतम कोटा इलेक्शन कोटा निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि टोटल जो है वो मतों की संख्या अपॉन निर्वाचित कैंडिडेट की संख्या +1 और जो रेशियो आएगा उसके अंदर जो है वो +1 किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है वो टोटल जो है वो प्राप्त होने वाले जो है वो हर कैंडिडेट को जो है वो 1001 से ऊपर जो है वो वोट जो है वो मिलने चाहिए। सपोज इसके अंदर जो है वो कांग्रेस के लोग खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट है जो खड़े हो रहे हैं उनको जो है वो वोट रेशियो ये प्राप्त होता है 2000 अबव, ठीक है। उसके बाद में जो है वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर को जो है वो वोट मिलते हैं सपोज 1500 और समाजवादी दल इसके कैंडिडेट को जो है वो वोट मिलते हैं 1300। तो ये इन सारे जो है वो वोटों की क्या होगी, काउंटिंग होगी, यानी कि सारे वोट कितने होते हैं 5000 वोट होंगे। सब उम्मीदवारों के अलग अलग वोट जो है वो काउंट नहीं किए जाते हैं, जितने वोट पड़े हैं कांग्रेस को जितने पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितने पड़े हैं और कम्युनिज्म पार्टी को जो है वो कितने वोट पड़े हैं, उन सब की जो है वो क्या होती है, टोटल होती है। टोटल होने के बाद में जो है वो रेशियो निकाला जाता है, यानी कि हर कैंडिडेट मतलब जो भी कैंडिडेट है उसको जो है वो 1001 से ज़्यादा जो है वो वोट मिलने चाहिए, उस पार्टी को जो है वो 1001 से जो है ज़्यादा जो है वो वोट मिलने चाहिए। तो यहाँ पर कांग्रेस के पास भी ज़्यादा है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी ज़्यादा है और समाजवादी दल के भी ज़्यादा है। और निर्वाचन क्षेत्र में जहाँ पर प्रतिनिधि ज़्यादा संख्या में चुने जाते हैं वहाँ पर इस लिस्ट सिस्टम को जो है वो फॉलो किया जाता है। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वो कांग्रेस से 2 कैंडिडेट आएंगे, बीजेपी का जो है वह 1 कैंडिडेट आएगा और कम्युनिज्म पार्टी का जो है वह 1 कैंडिडेट जो है वह चुना जाएगा। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम और लिस्ट सिस्टम। कल हम पढ़ेंगे इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में, ठीक है बच्चों। अगर प्लीज़ कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करना। थैंक यू।